वाहिगुरु जी का खालसा। वाहिगुरु जी की फतेह जी। संगत जी, अनहद नाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि यह वीडियो और भी संगत तक पहुंच सके। मैं गुरु जी के चरणों में यही अरदास करता हूं कि वाहिगुरु जी आपकी सारी अरदासें पूरी करें। वीडियो शुरू करने से पहले गुरु जी के जो भी प्यारे इसको देख रहे हैं वे कृपया अपना वाहिगुरु जरूर लिखें। धूल भरी राहों पर चलते हुए बाबा नानक के चरणों की आहट में एक अजीब सा संगीत था। उनके एक ओर भाई मर्दाना अपने रबाब को थामे हुए थे और दूसरी ओर भाई बाला गुरुजी के वचनों को हृदय में उतार रहे थे। चलते चलते वे सुवर्णपुर नामक एक समृद्ध नगर के मुख्य बाजार में पहुंचे। नगर का दृश्य भव्य था। ऊंची अट्टालिकाएं, नक्काशीदार मेहराब और चारों ओर ऐश्वर्य की गंध। बाजार के बीचों बीच एक विशाल रसोई सजी थी जहां नगर के सबसे बड़े सेठ धनराज एक बहुत बड़े यज्ञ भोज का आयोजन कर रहे थे। उनका उद्देश्य पुण्य कमाना कम और अपनी दौलत का प्रदर्शन करना अधिक था। चित्र में दिख रहे उस विशाल कड़ाहे के पास खड़ा व्यक्ति बख्तावर था, जो उस समय का सबसे विख्यात रसोइया माना जाता था। वो पसीने में तरबतर बड़े गर्व से कड़ाहे में कड़छी चला रहा था। वो अपने सहायकों को झिड़कते हुए कह रहा था, सावधान, एक भी मसाला कम ना हो। इसमें कस्तूरी और केसर की वह महक आनी चाहिए कि बादशाह भी अपनी सल्तनत भूल जाए। याद रखना, ये भोजन बख्तावर के हाथों का है। तभी गुरु नानक देव जी वहां से गुजरे। वे रुके नहीं, बस एक क्षण के लिए उस उठते हुए धुएं की ओर देखा और मंद मंद मुस्कुरा दिए। भाई मर्दाना, जिन्हें अक्सर भूख सताती थी और जो मानवीय स्वभाव के खोजी थे, रुक गए। उन्होंने महक सूंघी और बोले, धन्य हो बाबा, खुशबू तो ऐसी है कि फकीर का मन भी डोल जाए। पर आपकी मुस्कुराहट कुछ और कह रही है। क्या इस कड़ाहे में कुछ कमी है? गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, मर्दाने, इस कड़ाहे में मेवे तो बहुत है, पर मोहब्बत का नमक गायब है। इसमें जलने वाली आग लकड़ी की नहीं, बल्कि उन गरीबों की आह की है जिनसे सेठ ने यह धन छीना है। और ये धुआं जो उठ रहा है, ये सुगंध नहीं, रसोइये के अहंकार की कालिक है। गुरुजी की आवाज में वो चुंबकीय शक्ति थी कि बख्तावर ने करची रोक दी। वो आगे आया और बोला, ए दरवेश, तुम मेरी कला का अपमान कर रहे हो। देखो, ये सोने जैसे पकवान, ये शुद्ध घी की नदियां, इसमें अहंकार कहाँ है? गुरु नानक देव जी ने बड़े प्रेम से बख्तावर के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में झांकते हुए बोले, भाई बख्तावर, भोजन केवल शरीर की भूख मिटाने के लिए हो तो वह खुराक है, लेकिन अगर वह आत्मा को तृप्त करने के लिए हो तो वह प्रसाद है। तू जो बना रहा है वह स्वाद तो देगा, पर संतोष नहीं। जो इसे खाएगा उसके मन में भी लोभ और क्रोध बढ़ेगा, क्योंकि ये हक हलाल की कमाई से नहीं और ना ही शुक्राने के भाव से बन रहा है। बख्तावर का माथा ठनका। उसने एक कटोरी में वह कीमती पकवान निकाला और गुरुजी को चखने के लिए दिया। गुरुजी ने उसे नहीं छुआ, बल्कि भाई मर्दाना से कहा, मर्दाने, पास की गली में जो फकीर बैठा है उससे उसके सूखे टुकड़े मांग ला। मर्दाना एक सूखी बाजरे की रोटी ले आए। गुरुजी ने एक हाथ में वह कीमती पकवान लिया और दूसरे में वह सूखी रोटी। लोक कथाओं के अनुसार जब गुरुजी ने कीमती पकवान को दबाया तो उसमें से काले धुएं जैसी गंध निकली, और जब सूखी रोटी को दबाया तो उसमें से दूध जैसी निर्मल धारा बही, जो मेहनत और ईमानदारी की प्रतीक थी। यह देखकर बख्तावर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि वो अब तक केवल अहंकार की आग जला रहा था। वो गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझे सत्य का मार्ग दिखाएं। इस रसोई का क्या करूं? गुरुजी ने कहा, नाम जप,
जो भी बनाओ परमात्मा को याद करते हुए बनाओ। किरत कर, मेहनत की कमाई का सम्मान करो। वंड छको, सबसे पहले उसे खिलाओ जो वास्तव में भूखा है, ना कि उसे जो केवल स्वाद का शौकीन है। संगत जी कहते हैं उसी दिन से बख्तावर ने अपनी ऊंची टोपी उतार दी और एक साधारण सेवक बनकर साझा चूल्हा लंगर शुरू किया। सेठ धनराज का धन भी अब गरीबों की सेवा में लगने लगा। वो स्थान आज भी उस साखी की याद दिलाता है जहां स्वाद हार गया था और श्रद्धा जीत गई थी। संगत जी, हाथ की कला तब तक अधूरी है जब तक हृदय में विनम्रता न हो। असली स्वाद मसालों में नहीं, बनाने वाले की नीयत और रब के शुक्र में होता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें और कमेंट में वाहिगुरु लिखना ना भूलें जी।